हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 20वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्रैक्टिस सेट 20वां प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 20वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वर्ण भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। एक में दिया हुआ है, भारत का स्वर्ण भंडार अक्टूबर 2025 में इतिहास में पहली बार 500 अरब डॉलर आंकड़े को पार कर गया, तो ये सही है। और दो में दिया हुआ है, अक्टूबर 2025 में भारत के कुल भंडार में सोने का हिस्सा लगभग 20% था, तो ये गलत है। 20% नहीं होकर के बल्कि कितना है, 14.6%। कितना, 14.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने हाल ही में बताया कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति 2014 में विस्तारित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, सुल्तान जोहर कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। तो एक में दिया हुआ है, भारत ने टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। यह टूर्नामेंट में भारत ने रजत पदक जीता था, तो ये सही है। ऑस्ट्रेलिया ने सुल्तान जोहर कप 2025 ट्रॉफी जीती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगर यही पूछ दे सुल्तान जोहर कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया, तो मलेशिया में। ठीक है, अगर जोहर कप 2025 पूछ दे कि कहाँ आयोजन किया गया था, तो मलेशिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहां से किया था वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ से। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो विश्व राजनोवृत्ति दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व राजनोवृत्ति दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये गलत है। 16 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है बल्कि 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दो में है, विश्व खाद्य दिवस 2025 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, तो ये गलत होगा। 75वीं वर्षगांठ नहीं होगा तो कैमी होगा, तो 80वीं वर्षगांठ होगा। कैमी 80वीं वर्षगांठ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। तो ये भी गलत और ये भी गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 सही और न ही 2 सही, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनकर किस भारतीय तीरंदाज ने इतिहास रच दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति सुरेखा बेनम। ज्योति सुरेखा बेनम ने तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, पहला में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले कुल मामलों में 49% महिलाएं हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और दो में है, एबीपीएमवाई योजना के तहत हीमोडायलिसिस सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पहला उपचार था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता
जीजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो एक में क्या है, चंद्रयान 2 की क्लास पेलोड ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभावों का पहला अवलोकन किया गया था। तो ये सही है। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 यानी कि MK1 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के लिए किन देशों ने मध्यस्थता की है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के लिए किन देशों ने मध्यस्थता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कतर और तुर्की। कतर और तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के याद में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग की घटना घटी थी किसकी वजह से? ठीक है, 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग की घटना घटी थी, उसके लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और इसमें है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो 1984 ईस्वी में। ब्लू ऑपरेशन स्टार कब चलाया गया था? तो 1984 ईस्वी में। अगर यही पूछ जाए कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1999 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी कारगिल की लड़ाई? कारगिल की लड़ाई जो लड़ी गई थी 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में लड़ी गई थी। और 26/11 जो मुंबई के ताज होटल पर जो हमला हुआ था कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जब इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में उत्सुक हो, उत्साह मिले और आप सबके सपोर्ट से और मजबूत बने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ IFA शील्ड किस टीम ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विश्व का सबसे ऊंचा चुनाव रेलवे आर्क ब्रिज के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो 13 का है, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 6 जून 2024 को किया गया। तो ये गलत है। इसका निर्माण से सहयोग से भारतीय रेल अस्कॉन ने और DRDO में शामिल है। तो ये भी सही है। इस परियोजना का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक द्वारा किया गया है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हाल ही में अत्याधुनिक हथियारों से लैस एंटी सबमरीन तकनीकी पर विकसित पनडुब्बी INS अर्गला का नौसेना, ठीक है, अर्गला का नौसैनिक अभ्यास नौसेना कहाँ शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, INS तारिणी पर सवार होकर नाविक सागर परिक्रमा 2.0 के तहत 238 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाने वाली 2 महिला अफसर कौन है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। INSV तारिणी पर सवार होकर नाविक सागर परिक्रमा 2.0 के तहत 238 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाने वाली 2 महिला अफसर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, प्रतिभा सह योजना कहाँ शुरू की गई है? प्रतिभा सह योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर कहाँ शुरू की गई है? तो नहीं, किसके द्वारा शुरू की गई है? यहाँ पे मिसप्रिंट है, किसके द्वारा होगा, यहाँ पे किसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UPSC के द्वारा।
यूपीएससी के द्वारा शुरू की गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है, देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह संग्रहालय नरोदय योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। नरोदय योजना के तहत ताला संग्रहालय का आयोजन किया गया है, जो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है, रेल पटरियों के 100% विद्युतीकरण हासिल करने में भारत के 24वां राम या राज होगा, यहाँ पे राम लिखा हुआ है, राज होगा, राज या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है 100% रेल पटरियों को विद्युतीकरण करने में हासिल प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य भारत को बनाया गया, जिसके कार्यकाल की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधि तो 3 साल का होगा, तो कब से कब तक होगा? तो 26 से 28 तक, यानी कि 26, 27, 28, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाल ही में राजस्थान और बिहार में संबंधित स्थल को रामसर में शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही उत्तर को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, यानी कि 20 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिंचन, मुनार, उदयपुर, गोकुल। ठीक है, खिंचन, मुनार, उदयपुर और गोकुल। अगर उदयपुर और गोकुल की बात पूछे तो बिहार में है। तो कहाँ कहाँ है बिहार में? एक पश्चिमी चंपारण में है और एक बिहटा में है। ठीक है, एक पश्चिमी चंपारण में और एक बिहटा में है। तो बिहार में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 5 हो गई है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग ये सब जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लद्दाख में 5 भाषाओं की आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लद्दाख में 5 भाषाओं का आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, तो इनमें से कौन सी भाषा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोगरी भाषा शामिल नहीं है। यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि भोजपुरी, पुर्गी तथा उर्दू और 2 भाषा क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो शामिल किया गया है इसमें से डोगरी भाषा नहीं है। तो डोगरी भाषा कहाँ है, कहाँ का भाषा है? तो जम्मू और कश्मीर का भाषा है। कहाँ का? जम्मू और कश्मीर का भाषा कौन सा है? तो डोगरी भाषा। ठीक है, तो डोगरी भाषा जो है लद्दाख का आधिकारिक भाषा में राष्ट्रपति द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एआई मॉडल कौन सा है जिसे भारत का 22 भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग को एकीकृत करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत चेन। भारत चेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 में है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नई दिल्ली आई है तो इसमें नई दिल्ली से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को याद कर लेते हैं। तो नई दिल्ली के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? तो जेवर एयरपोर्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? तो नोएडा, नई दिल्ली में। अगर इंदौर का बात करते हैं तो लगातार आठवीं बार स्वच्छता यानी कि स्वच्छता में पूर्ण स्वच्छता हासिल करने वाली राज्य कौन है? तो इंदौर शहर। कौन सा शहर है? तो इंदौर शहर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ जाते हैं 24 में है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा, सिंगल यूज। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी, केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ जाएगा कि एआई विश्वविद्यालय कहाँ है? एआई विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एआई विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और एआई स्कूल पूछ देगा तो कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, केरल में। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आता है हम बताते जाते हैं, और आप लोग का काम है कि कॉपी में राइट डाउन कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों के पास ग्रुप का डिस्कशन, प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन पहुंचता रहे। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ, सिर्फ आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर इस रिक्वेस्ट को मानते हैं तो मान, अन्यथा जो भी है मैं कराता जाऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है फास्टैग। फास्टैग की नई योजना 2025 के तहत कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, पहला में है इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क पर परिवहन विभाग एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 18 जून 2025 को की गई है, तो यह भी सही है। 2 में है इस योजना में एक मुफ्त वार्षिक भुगतान 3000 की राशि हो गई है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ और नौ सेना के किस जहाज पर विकसित किया जा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ और नौसेना की किस जहाज पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधुदुर्ग तट आईएनएस गुलदार पर। आईएनएस गुलदार पर सिंधुदुर्ग के तट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है वह क्या कहलाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल हमारी सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो कुछ इस सौर मंडल से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछ देगा कि सौर मंडल का परिकल्पना किसने किया, तो किसने किया भाई? तो कोपरनिकस ने किया। सौर मंडल का परिकल्पना किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया था। किसने? कोपरनिकस ने किया। एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिए। अगर यही पूछ जाए कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस। एक्स्ट्रा फैक्ट एक और है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने ही दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? आसमान की ओर फेंका गया कोई भी चीज यानी कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बल होता है जो इस भूमि की ओर खींचता है। वह बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है प्रवर्तनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें भी गलत कथन का पहचान करना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हमारे ब्रह्मांड पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल चरगुना के गुणन में कम हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल चरगुना के गुणन में कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, वेरी सिंपल,
तो किसके द्वारा किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि विकल्प के अनुसार कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो ए में दिया हुआ है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान के बराबर होता है। तो 37 का देख लेते हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोगशाला में ही मान्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण है के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने बताया था कि निर्वात में दो वस्तुओं को अगर एक साथ गिराते हैं तो एक साथ ही जमीन पे आएगा, चाहे वो भारी हो या कम भारी हो, वेट पे उसका निर्भर नहीं करता वैक्यूम में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39 में है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन को पहचान करते हैं, तो देखते हैं हम लोग 40 का। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है 41 में समुद्र तल पर एक मिनट, क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं पा रहा है, हाँ अब दिखता है। समुद्र तल पर जब कोई भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव की ओर जाती है तो मुक्त पतन त्वरण जी बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, समुद्र तल पर जब कोई भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव की ओर जाती है तो मुक्त पतन त्वरण यानी कि जी बढ़ता जाता है, इसका क्या कारण है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी लगभग एक दीर्घवृत्त है जिसमें भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुव त्रिज्या की अपेक्षा 21 किलोमीटर की अधिकता होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है जी का मान कहाँ पे अधिक होता है और कहाँ पे कम होता है ये बताना है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कमता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो कमता है। तो अधिक कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पर। अगर इसका में ये पूछ दे कि अधिकतम कहाँ होता है तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, तो ये सब बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 में है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करता है तो शून्य महसूस करता है या फिर कम महसूस करता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार खाली स्थान करता है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं 45 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का केंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? ठीक है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु व्यक्ति 55 का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सही सतह पर मान इसका क्या होगा? किसी ने फिर से सुन लीजिए, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति 55 का भार का है, ठीक है, 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो 1/6 यानी कि 60 का 1/6 करेंगे तो
तो कितना होगा, तो 10 छक 60 यानी कि 10 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के खाली स्थान बराबर होते हैं, तो छठा भाग बराबर होते हैं, यानी कि 1/6 यानी कि छठावां भाग बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार खाली स्थान क्या होता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवी पर पिंड का भार क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से किसी पिंड का भार अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुल्ला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुल्ला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निजमित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में है, सॉरी 52। 52 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह स्थिर रहता है। ठीक है, यह स्थिर रहता है, द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन उसका भार में चेंजिंग हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों का प्रतिपादन किसने किया था वो बताना है। खाली स्थान की कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता था, केपलर का नियम कहा जाता है। अगर ग्रहों की गति को बताने वाले को क्या कहा जाता था, केपलर का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है, ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता क्या है वो बताना है, और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ध्रुवों के प्रति दक्षिण दिशा में गमन करता है, तो ये सही है। यह पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व नहीं होकर के पूर्व से पश्चिम होगा। क्या होगा, पूर्व से पश्चिम होगा। क्या होगा, पूर्व से पश्चिम। तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। इनकी पृथ्वी पृष्ठ की ऊंचाई 5000 से 800 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो होती है। और 4 में है, इसका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के नाम दिया गया है। तो अभिकथन ए में है, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उपग्रह की गति को दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, और कारण है आर में, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह के अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। तो इसमें कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए और 2 दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। 3 गति का नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्स केपलर को। जोहान्स केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो द्रव्यमान की संख्या द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है, सिक्का और शंख की वायु रहित नली में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराने से नली की तली पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाते हैं।
तो दोनों एक साथ गिरते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार होती है, तो दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ क्या, हाँ तो नीचे की ओर, त्वरण के साथ नीचे की ओर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं 62 का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव पर जी का मान आठों से अधिक होता है, ध्रुव पर जी का मान आठों से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु का जनक किन्हें माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को माना जाता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है इसमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक होते हैं, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में क्या है, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, परमाणु की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो एक सही है। द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, तो समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का। किसका है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है अपने समान अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक रूप में किया जाता है। अपने सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी कार्बन 12 का किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात है, क्वेश्चन नंबर 67 में है अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या सामान्य होती है क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो समभारिक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, समभारिक कहलाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में है एक तत्व की श्रेणी के अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाती है, तो समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, एक कंफ्यूजन देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर पूछ देगा कि एक तत्व की श्रेणी में अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें से सभी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अगर सभी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो क्या कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। और जिसमें पूछेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो क्या कहलाती है, तो समभारिक कहलाती है। ठीक है, ये बात को बहुत पूरी तरह से याद रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो समभारिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो समभारिक, और प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो समस्थानिक कहलाती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में है परमाणु हथियार में उपयोग के लिए किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक क्या है। परमाणु हथियार में, सॉरी क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सब समान समस्थानिक कौन सा है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु हथियार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में है बोर के एटम के मॉडल के अभिधारण के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्रोटॉन को अवशोषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अगले बाहरी कक्षा में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणु के आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे ब्रोगली सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है सबसे बाहरी ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, किसका जो होती है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो आर्सेनिक तथा बिस्मथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसकी बाहरी कक्षा में बाहरी सेलों में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट समस्थानिक का किया जाता है, यानी कि कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का 20वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और 20वां प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। 75 नंबर है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक परचर स्रोत की ओर 1789 में खोजी गई थी, जिसका परमाणु संख्या 92 है, वह कौन सी तत्व है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।